अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं आप लोग जी। 10th जनरल मैथ जो आर्ट्स ग्रुप का है उसकी हम एक्सरसाइज 2.2 कर रहे थे। तो अगर हम उसका थोड़ा ओवरव्यू ले लें तो हमने कहा था जी इसमें ये 3 फार्मूलाज यूज़ होंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के 2 स्क्वायर्स होंगे, अगर दरमियान में माइनस तो स्क्वायर्स को हटा के हम एक दफ़ा प्लस कर देंगे, इनको एक दफ़ा माइनस कर देंगे। तो हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में इसके 8 क्वेश्चंस कर दिए। आज हम इस एक्सरसाइज के 9th क्वेश्चन से स्टार्ट ले रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये z की 4 प्लस 64 y की 4 ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमने इनको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, यानी अज्जाए ज़रबी बनाने हैं। तो हम बनाते हैं। हम देखते हैं जी z की 4 किसका स्क्वायर है, ये वाला। तो ये z के स्क्वायर का स्क्वायर है, क्योंकि 2 2s are 4 बन जाते हैं। फिर प्लस अब हम ये देखते हैं कि ये 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। 8 8s are 64 होता है। y की 4 किसका स्क्वायर है, y के स्क्वायर का। तो ये हमारे पास बन जाएगा 8y के स्क्वायर का स्क्वायर। फिर ये टर्म बनती है कि 8 का स्क्वायर 8 8s are 64 है, y स्क्वायर का स्क्वायर 2 2s are 4 है, यही बनते हैं। अब हमारे पास अगर इसको a कंसिडर कर लें जी स्क्वायर को, तो a स्क्वायर प्लस इसको b कंसिडर कर लें तो b स्क्वायर। हमारे पास इतना फार्मूला आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब आगे प्लस 2ab आएगा या माइनस 2ab आएगा, तो हम दोनों लगाएंगे। प्लस 2 फार्मूले का, a की जगह आएगा z स्क्वायर और b की जगह आएगा अगली ब्रैकेट वाला 8y स्क्वायर। ये हमने प्लस के हिसाब से लगा दिया। अब हम माइनस के हिसाब से -2 फार्मूले का, और फिर a की जगह पे z स्क्वायर आएगा, और अगर b के लिए देखें तो 8y स्क्वायर हमारे पास। तो इस तरह से हमने फर्स्ट स्टेप इसका कर लिया कि इसमें हमने स्क्वायर्स बना दिए। अब हमने एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस क्यों किया, 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab क्यों किया, कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो के फिर ताकि ओरिजिनल क्वेश्चन ही हमारे पास बच जाए। तो इससे हमारा क्वेश्चन भी आगे सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब इसको a कंसिडर करें, a स्क्वायर, इसको b तो प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास फार्मूला बन गया। उसकी दूसरी साइड हम अप्लाई कर देते हैं, वो होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह ये पुट कर दिया, b की जगह 8y स्क्वायर। तो यहाँ तक मेरा जो है वो इसमें कवर हो गया। अब माइनस ऐसे डालूंगा, 8 2s are मल्टीप्लाई होंगे, 8 2s are 16 y स्क्वायर जी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, 16 y स्क्वायर जी स्क्वायर यहाँ तक आ गए। अब आगे चलते हैं। तो ये स्क्वायर एज इट इज जी स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, ये y का, और ये z का, ये 4yz का स्क्वायर बन गया होल स्क्वायर। अब देखें तो हमारे पास 2 स्क्वायर हैं, दरमियान में इनके माइनस है। तो जब ऐसे होता है तो हम ब्रैकेट वाली टर्म्स को एक दफ़ा प्लस करके लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस करके। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ कि जी स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर पहली टर्म, प्लस डाल के दूसरी लिख दूंगा। फिर पहली टर्म जी स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, अब मैं माइनस डाल के दूसरी टर्म लिख दूंगा। तो इस तरीके से मैंने एक दफ़ा इनको प्लस कर दिया, एक दफ़ा माइनस कर दिया। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सेम मेथड। सबसे पहले हम स्क्वायर्स बनाएंगे। स्क्वायर्स बनाने के लिए हम देखें तो ये किसका स्क्वायर है, x की 4, ये x के स्क्वायर का स्क्वायर होगा, 2 2s are 4 कंप्लीट। तो 324 किसका स्क्वायर है। तो अगर इसका पता ना चले तो हम इसका स्क्वायर रूट ले के चेक कर सकते हैं। ये देखेंगे वो बड़ी टर्म आपके पास आती है, आपको पता नहीं चलता कि ये किसका स्क्वायर है, तो हम उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट 324। तो ये देखिए मेरे पास कितना आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट 18। तो इसका मतलब ये 18 का स्क्वायर है। तो ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं
कि 324 किसका स्क्वायर है, फिर जी ये 18 का है। फिर उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह इसको ए कंसिडर करें, ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर, तो एक दफ़ा +2, ए की जगह ये पहली ब्रैकेट, बी की जगह दूसरी +2ab, एक दफ़ा -2ab -2 पहली ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, दूसरी ब्रैकेट 18। तो ये हमारे पास आ गया जी। अब देखें तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तक का फार्मूला हमारे पास अप्लाई होगा। तो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 18 का होल स्क्वायर। यहाँ तक अब हमारा फार्मूला कवर हो गया। अगला हम लिखते हैं -18 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 18 2 जार 36, साथ एक्स स्क्वायर। अब देखें तो ये एज इट इज माइनस इसका भी स्क्वायर बना लें, 36 किसका, 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6 6 जार 36 होते हैं, और ये x का स्क्वायर, तो ये बन गया जी 6x का स्क्वायर। फिर देखें पिछले लास्ट क्वेश्चन की तरह दो स्क्वायर्स दरमियान में माइनस, तो ब्रैकेट वालों को एक दफ़ा प्लस कर दें। मैंने पहला लिखा प्लस डाल के, दूसरी लिख दी 6x, फिर पहली टर्म लिखी ब्रैकेट वाली, अब मैं माइनस करूँगा तो मैं माइनस डाल के दूसरी टर्म लिख दूँगा। तो अब इसकी अरेंजमेंट कर देते हैं कि x वाली टर्म्स पहले लिख लें, पहले एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 6x, फिर प्लस 18, तो ये मैंने पहले लिख दी। फिर ये दूसरे नंबर पे लिख लें कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाता है। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें एक चेंज आ गई है कि 3 टर्म्स आ गई हैं। अगर आप अपने लास्ट 2 क्वेश्चंस देखें तो इसमें भी 2 टर्म्स थी, इसमें भी 2 टर्म्स थी, तो अब इसमें हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं, z4 माइनस जी स्क्वायर प्लस 16। तो कोई मुश्किल नहीं है, हम जो सेंटर वाली टर्म है उसको साइड पे निकाल देंगे और 2 टर्म्स के हिसाब से क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। z4 प्लस 16 में इधर रख लेता हूँ, जो सेंटर वाली टर्म है उसको मैंने एंड पे ले लिया। अब आप यही करेंगे कि ये 2 टर्म से आपने सॉल्व करना है। ये किसका स्क्वायर है, z के स्क्वायर का स्क्वायर, z की 4 बन गई। ये 16 किसका स्क्वायर है जी, ये 4 का स्क्वायर है। इसको a समझें, a स्क्वायर प्लस 4 को b समझें तो b स्क्वायर। एक दफ़ा हम करेंगे प्लस 2ab, a की जगह z स्क्वायर, b की जगह 4, फिर एक दफ़ा -2ab, a की जगह z स्क्वायर, b की जगह 4, और ये जो लास्ट पे टर्म हमने रखी है ये हम इसी तरह लास्ट पे रख लेंगे। अब आगे चलते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ तक हमारा होल स्क्वायर बन रहा है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह आएगा जी z स्क्वायर प्लस b की जगह आएगा 4, तो z स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आ गए, माइनस ये मल्टीप्लाई होंगे, 2 4 जार 8 जी स्क्वायर, और माइनस ये लास्ट वाला जी स्क्वायर हमने फिर वैसे ही लिख दिया। अब आगे चलते हैं, ये होल स्क्वायर मैं वैसे ही लिख लेता हूँ जैसे है, माइनस का 8 और यहाँ माइनस का कुछ नहीं है तो 1 होता है, -8 -1, तो ये माइनस के 9 जी स्क्वायर आपके पास बन गए। अब हम देखते हैं जी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस ये, इसको स्क्वायर बना लें, किसका स्क्वायर है 9, 3 का, 3 3 ज़ा 9, और ये जी का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा जी 3g का स्क्वायर। अब देखें तो 2 स्क्वायर आ गए, दरमियान में माइनस, तो एक दफ़ा ब्रैकेट वाले दोनों को प्लस करेंगे। मैंने पहला लिखा प्लस डाल के दूसरी टर्म, और एक दफ़ा इनको माइनस करेंगे। मैंने फिर पहली टर्म लिखी ब्रैकेट वाली और माइनस दूसरी टर्म, यहाँ आ गए। अब अरेंजमेंट इसकी सेट कर लेते हैं, जी वाली पहले कर लें, जी स्क्वायर प्लस 3g प्लस 4, इधर भी जी वाली पहले कर लें, जी स्क्वायर माइनस 3g और प्लस 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 11 के मेथड से है। अब हम इसको करते हैं, तो देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर वाली टर्म को साइड पे करेंगे जैसे पहले किया है, 4x4, और लास्ट वाली प्लस y4 को मैंने इकट्ठा कर दिया। जो सेंटर वाली टर्म है उसको मैंने साइड पे लिख दिया। अब देखें
तो फर्स्ट ये 4 किसका स्क्वायर है 2 का, x की 4 किसका स्क्वायर है x की 2 का, तो ये मेरे पास पहला स्क्वायर बन गया। फिर ये y की 4 किसका स्क्वायर है y की 2 का स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट वाले को a समझें, इसको b समझें, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक दफ़ा प्लस 2ab प्लस 2a की जगह फर्स्ट ब्रैकेट वाला और b की जगह सेकंड ब्रैकेट वाला, एक दफ़ा हमने प्लस कर दिया, एक दफ़ा माइनस, -2 a की जगह फर्स्ट ब्रैकेट वाला उसी तरह और b की जगह सेकंड ब्रैकेट वाला y स्क्वायर। और ये जो टर्म है हमने लास्ट पे रखी -5 x स्क्वायर y स्क्वायर, इसको मैं लास्ट पे ही एज इट इज लिख देता हूँ। अब हम आगे चलते हैं जी। तो नेक्स्ट स्टेप में ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तक फार्मूला मेरे पास बन रहा है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तक तो ये होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a की जगह ये टर्म आएगी प्लस b की जगह ये ब्रैकेट वाली और ये बन गया आपके पास होल स्क्वायर, यहाँ तक हमने लिख दिया। आगे माइनस से स्टार्ट हो जाए, -2 2 * 4 x स्क्वायर y स्क्वायर, फिर -5 x स्क्वायर y स्क्वायर भी एज इट इज। अब देखें तो हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर, माइनस के 4 -5 -4 -5 करेंगे -9 और साथ इसी तरह x स्क्वायर y स्क्वायर आ गया जी। अब देखें तो 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर है 3 का, ये x का ये y का, तो 3xy का होल स्क्वायर। अब देखें उसी तरह 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो हम इनको ब्रैकेट वालों को एक दफ़ा प्लस करके लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस, तो मैंने पहली ब्रैकेट वाला लिखा, प्लस डाल के दूसरी ब्रैकेट वाला लिख दिया। फिर मैंने क्या किया कि पहली ब्रैकेट वाली टर्म लिखी और अब माइनस डाल के मैंने दूसरी ब्रैकेट वाली टर्म लिख दी, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट कर दिया। तो आपकी एक्सरसाइज 2.2 जो है वो यहाँ तक कंप्लीट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ 2.3 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।